हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 16 डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अर्सा पहले हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 15 पार्ट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने इस सीरीज को रोक दिया था। लेकिन अब हमें कुछ अहम तरीन सवालात मिले हैं जो साबका जो सीरीज थी, साबका पार्ट्स थे, उनमें हम शामिल नहीं कर सके। वो अहम तरीन सवालात हम आपके साथ इन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे जो अब हम आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं या इसके बाद डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमें अहम तरीन सवालात मिलते जाएंगे, हम इस सीरीज को मजीद आगे बढ़ाते जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम उन तमाम अहम तरीन सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ बताएंगे किस तरह से आपने इन्हें सॉल्व करना है। नोट कर लें, ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज है, ये रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट, एसएसयू, पुलिस डिपार्टमेंट, इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उन तमाम डिपार्टमेंट्स के टेस्ट को पास करने के लिए अहम तरीन सीरीज है। अगर आप किसी भी महकमे का साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस मुकम्मल सीरीज को एक एक पॉइंट को लाजमी देखें, गौर से सुने। इंशाल्लाह ताला इस मुकम्मल सीरीज को देखने के बाद आप कम से कम पाकिस्तान का कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट आसानी से पास कर सकेंगे। चलते हैं और पार्ट नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। इससे पहले के 150 एमसीक्यूज साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। अगर आप उन तमाम एमसीक्यूज को, तमाम पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज के तमाम पार्ट्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक रख दिया है। वहां से उस लिंक पे आप क्लिक करके साइकोमेट्रिक टेस्ट के तमाम पार्ट्स देख सकते हैं। वीवर्स, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले नोट कर लें, पेपर में सिर्फ ये स्टेटमेंट आई थी, ये स्टेटमेंट आप देख लें। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, बस। इसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं था। ये जितनी भी डिटेल आपके सामने उर्दू में लिखी हुई है, ये आपको समझाने के लिए लिखी है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिन्हें इस सेंटेंस का जो ऊपर लिखा हुआ है इसका ट्रांसलेशन ही नहीं पता होता। तो ये उनको समझाने के लिए है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया, उसके बाद आप रेस्क्यू 1122 या एसएसयू ही नहीं, इसके अलावा आप किसी भी डिपार्टमेंट के साइकोमेट्रिक टेस्ट को आसानी से पास कर सकेंगे। वीवर्स, हमारे पास सेंटेंस है, आई वुड वेलकम दी चांस टू ट्रैवल वाइडली। मैं वसी पैमाने पर सफर करने के मौका का खैर मकदम करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो है वो स्ट्रांगली एग्री है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि स्ट्रांगली एग्री क्यों है। ये एग्री भी हो सकता है, डिसएग्री भी हो सकता है, या स्ट्रांगली डिसएग्री भी हो सकता है। हमने इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी स्ट्रांगली एग्री को ही चूज क्यों किया, इसकी थोड़ी सी वजाहत नोट कर लें, सुन लें। अगर आपको काफी ज्यादा सफर करना पड़े तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये भी जिंदगी का हिस्सा है। इंसान को अपने आप को हर किस्म के माहौल में और हालात में एडजस्ट करना चाहिए। कई लोगों को ज्यादा सफर करना अच्छा नहीं लगता, जबकि कुछ लोग ज्यादा सफर करने से भी लुत्फ अंदोज होते हैं, इंजॉय करते हैं। रेस्क्यू 1122 में या किसी भी महकमा में आपको मुख्तलिफ फराइज के सिलसिला में एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाना पड़ सकता है। अगर आप अपने आप को जबरदस्ती इन मामलात के लिए तैयार करेंगे तो आप ऐसा तरीके से फराइज सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। और सफर में इंसान सब्र और तहम्मुल के साथ साथ बहुत से दूसरे जिंदगी के मामलात भी सीखता है। वीवर्स, आप अगर रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट हो जाते हैं या एसएसयू में सिलेक्ट हो जाते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको अक्सर औकात मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के लिए किसी दूसरे शहर में भेजा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्क्यू में सिलेक्ट होते हैं तो आपको कभी मरी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और बाज़ औक़ात रेस्क्यू 1122 की टीमें जो हैं ये लास्ट टाइम टर्की में भी गई थी, तुर्की में भी गई हैं, वहाँ पे भी इन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं। तो काफ़ी लंबे सफ़र करने पड़ते हैं, वहाँ पे हाइकिंग भी करनी पड़ती है और दूसरी ट्रेनिंग्स के जो इनके हिस्से हैं उनमें भी शामिल होना पड़ता है। तो अगर आप ज़्यादा सफ़र करना पसंद नहीं करते या ज़बरदस्ती अपने आप को तैयार करेंगे तो आप किसी भी तरह से आप उन तमाम मामलात में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस किस्म के फिक्रात जो हैं इन्हें आपने स्ट्रांगली एग्री की सूरत में टिक करना है, जिस तरह यहाँ पर ऑप्शन सी है स्ट्रांगली एग्री। आपने रजामंदी का इजहार करना है कि आपको अगर सफर करना भी पड़े तो आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 152। पीपल विल डिस्क्राइब मी एज कॉशियस। लोग मुझे मुहतात करार देंगे। वीवर्स, सबसे पहले हम इस फिक्रे को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, इस फिक्रे पर हम बहस करते हैं
ताकि उस बहस के नतीजे में आप समझ सकें कि ये फिक्रा जो है इसका सही जवाब कौन सा होगा। अगर आप जिंदगी में मोहतात तस्वुर किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी के मामलात सोच समझ कर तय करते हैं। जैसा कि आप रेस्क्यू 1122 या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन महकमा जात में ऑपरेशंस जो किए जाते हैं वो सोच समझ कर किए जाते हैं। रेस्क्यू 1122 में जब भी आप किसी एक्सीडेंट या इमरजेंसी पर जाएं तो हर बार मामलात अलग होंगे। कहीं पे किसी की टांग कटी होगी, किसी का बाजू कटा होगा। हर एक्सीडेंट जो है वो एक अलग सिनेरियो पेश कर रहा होगा। वहां पर अगर आप मोहतात तरीके से काम करेंगे तो आप अपने आप को भी सेफ रख सकेंगे और डिपार्टमेंट की जो है इज्जत है, डिपार्टमेंट का जो नाम है, उस पर भी किसी किस्म का हरफ नहीं आएगा। जो लोग मोहतात तरीके से काम करते हैं वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, तमाम जिंदगी के जो पहलू हैं उनमें दूसरे लोगों की निस्बत, जो मोहतात नहीं है उनकी निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। इस तमाम बहस से हमें ये पता चलता है कि मोहतात होना ये एक अच्छी आदत है। अगर आपके अंदर ये आदत है तो ये आपको प्लस पॉइंट देगी। यहाँ पर हम स्ट्रांगली एग्री को टिक करेंगे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी वीडियो को, स्पेशली इस साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो वीडियो है, इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम दरकार होता है, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि एक फिक्रा को समझाने के लिए काफी ज्यादा बहस करेंगे तो जो कैंडिडेट है, व्यूवर है, उसे समझ आएगी कि ये फिक्रा जो है किस तरह से हमने हल किया है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको साथ के साथ मिलती रहें। इसके अलावा व्यूअर्स, ई टेस्ट अकेडमी ने साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एक सीरीज तैयार की थी जो नोट्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद थी। उन नोट्स को हमने मजीद अपडेट कर दिया है। उन नोट्स में हमने आज की इस वीडियो के एमसीक्यूज और इसके बाद में आने वाली जो वीडियोस हैं उनके एमसीक्यूज भी तमाम हलशुदा डाटा शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे इन नोट्स को बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप इन तमाम नोट्स को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 153, पीपल सी मी एज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। लोग मुझे एक मुनज़्ज़म शख्स के तौर पर देखते हैं। व्यूअर्स, ये फिक्रा जो है ये आपकी सपोर्ट में है। अगर आप में ये तमाम क्वालिटीज हैं जैसा कि फिक्रे में बताई गई हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये एक प्रैक्टिकल पर्सन की निशानी है। ये खूबी जो है ये उस शख्स में होती है जो मुस्तकिल मिजाज होता है। व्यूअर्स, एक मुनज़्ज़म शख्स नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखता है और बेल्ट फोर्सेस में सबसे ज्यादा फोकस नज़्मो ज़ब्त, डिसिप्लिन पर किया जाता है। अगर आप रेस्क्यू 1122 में या पुलिस में सिलेक्ट होंगे तो ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिल होते वक्त ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ नज़्मो ज़ब्त पर कितनी तवज्जो दी जाती है। मुनज़्ज़िम लोग आम लोगों की निस्बत जिंदगी के हर मैदान में वाज़ेह बरतरी ले जाते हैं। इसलिए खुद को एक मुनज़्ज़म इंसान बनाएं ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में या किसी भी महकमे में, अगर आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत से जिंदगी के मामलात हैं, उन तमाम में आप कामयाब हो सकें। और ये जो कामयाबी होती है ये ज़्यादातर मुनज़्ज़िम लोगों के हिस्से में आती है। व्यूअर्स, ये जो सेंटेंस है ये आपकी फेवर में है। इस किस्म के सेंटेंसेस को आपने स्ट्रांगली एग्री करना है, सख्ती के साथ आपने रजामंदी का इजहार करना है कि बिल्कुल आपके अंदर ये खुसूसियत, ये आदत मौजूद है ताकि आप आसानी से पेपर को पास कर सकें। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट में साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो टैब है उसमें आपको साइकोमेट्रिक के तमाम हलशुदा क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। व्यूअर्स, हमारी ई टेस्ट वेबसाइट जो है ये पाकिस्तान की एक यूनिक वेबसाइट है। इसमें आपको टेस्टिंग सर्विसेज वाइज पेपर्स अलग मिलेंगे, डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज, ईयर वाइज, ये तमाम पेपर्स आपको अलग अलग मिलेंगे। हर पोर्शन हमने अलग से रख दिया है। आप जिस तरह से चाहे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं, इससे तैयारी करने का जो प्रोसीजर है, मेथड है, उसे आप
नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको यकीनन कोई भी बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कई लोगों को ई टेस्ट वेबसाइट का यूज करना ही नहीं आता। उसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर इस बॉक्स के अंदर मैं एक वीडियो रख रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख लें। इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपने ई टेस्ट वेबसाइट से फायदा किस तरह से उठाना है। क्वेश्चन नंबर 154, आई समटाइम्स लीव थिंग्स टू चांस। मैं कभी कभी चीजों को मौका पर छोड़ देता हूँ। व्यूअर्स, ये ऐसा सेंटेंस है, अगर आप यहाँ पर रजामंदी का इजहार करेंगे तो यकीनन आप पेपर में फेल हो सकते हैं। हमेशा याद रखें, मुस्तकिल मिजाज लोग वो ही होते हैं जो किसी काम को शुरू करें तो उसे पायाए तकमील तक पहुंचाएं। जो लोग काम या चीजों को मुकम्मल नहीं करते या दरमियान में छोड़ देते हैं, वो अपनी जात के साथ साथ महकमा के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। रेस्क्यू या पुलिस जैसे महकमा जात में तो गलती या लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रेस्क्यू में या पुलिस में जॉब करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर अगर आप जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो बहुत से लोगों की जिंदगी दांव पे लग सकती है। इसलिए अपने आप को मुस्तकिल मिजाज बनाएं, जो भी काम शुरू करें उसे मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करें, ना कि उसे दरमियान में छोड़ दें। इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं ये आपके अगेंस्ट हैं, आपके खिलाफ जाते हैं। अगर आप इन्हें एग्री की सूरत में टिक करेंगे या स्ट्रांगली एग्री की सूरत में टिक करेंगे, इस किस्म के फिक्रात को आपने स्ट्रांगली डिसएग्री की सूरत में टिक करना है। सख्ती से आपने इनकार करना है कि ऐसी आदत आप में बिल्कुल भी नहीं है या ऐसी सोच आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। व्यूअर्स, नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले दूसरे नंबर पे हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी आप बिल्कुल बआसानी और बिल्कुल मुफ्त करें। इसके साथ साथ जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 155, इन मॉडर्न लाइफ टू मच एम्फेसिस इज पुट ऑन डूइंग थिंग्स इज ट्राइड एंड टेस्टेड मैनर एंड नॉट एनफ ऑन इनोवेशन एंड चेंज। मौजूदा दौर में चीज़ों को तजर्बाती मराहिल में से गुजारने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो मौजूदा तरक्याती दौर के लिए काफ़ी नहीं है। व्यूअर्स, दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है और आप देखें हर मुल्क इस तरक्की की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश में है। इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख लें, हर शख्स दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। तो इस सूरत हाल में मुल्क की या ज़ाती तरक्की के लिए जितनी भी कोशिश की जाए वो कम महसूस होगी। हालांकि मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है और बहुत ज़्यादा इनोवेशंस भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ईजादात भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है कि अभी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पर हम इस सेंटेंस से, इस फिक्रा से हम रजामंदी का इजहार करेंगे, मुत्तफिक होंगे कि बिल्कुल इस तरह हमें महसूस होता है कि अभी और ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम दुनिया में नंबर 1 रैंक पर आ सकें। क्वेश्चन नंबर 156, आई वुड रैदर लिसन देन टॉक। मैं बात करने की बजाय सुनना पसंद करूंगा। व्यूअर्स, ये इंतहाई हसास फिक्रा है। देखने में तो ये एक आम सा फिक्रा लगता है, लेकिन ये आपके पास या फेल होने की बुनियाद बन सकता है। जिंदगी के हर मामला में खामोश रहना मुनासिब नहीं है। दौरान मुलाजमत बहुत से ऑपरेशंस या एमरजेंसी पर आपको लोगों से सवाल जवाब करना होंगे, पब्लिक डीलिंग करनी होगी, लोगों की बातें सुननी होंगी, उन्हें उनकी बातों का जवाब देना होगा। आपको बात करना ही पसंद नहीं तो आप बहुत सी जानों के ज़िया का सबब बन सकते हैं। अगर आपकी ड्यूटी फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन पे लगा दी जाती है तो आप तो पेशेंट से या जो आपका कॉल करता है कॉलर, उससे आप पूरी तफसील ही नहीं ले सकेंगे। अगर आप उससे पूरी उसकी डिटेल ही ना ले सके तो आप गाड़ी किस तरह से मूव करवाएंगे, गाड़ी किस तरह से जाए वकूवा पर पहुंचेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल ईएमटी की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, आप मौके पर पहुंच भी जाते हैं, आप बात करना पसंद नहीं करते, तो आप मरीज की हिस्ट्री कैसे लेंगे कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ है, वो किस बीमारी में मुब्तला है या उसको कहाँ कहाँ पर पेन है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो बोले बगैर, बात किए बगैर हल नहीं हो सकते। अगर आप में ऐसी आदत है तो जहन में रख लें, कम अज कम आप रेस्क्यू 1122 का इंटरव्यू तो हरगिज भी पास नहीं कर सकेंगे। जहन नशीन कर लें, रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद एतमादी और बोलने की सलाहियत चेक की जाती है। अगर आप में इस किस्म की मनफी सोच है तो इसे बदलें और मौका की मुनासबत से बात करना और सुनने का हौसला अपने अंदर पैदा करें। व्यूअर्स, इंसान में बात करने की सलाहियत भी होनी चाहिए
और बात सुनने की। और ख़ास तौर पर जो लोग मुलाजमत से मुतलका हैं, ऐसे डिपार्टमेंट से लिंक में हैं जिस तरह रेस्क्यू है या पुलिस है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी पसंद और नापसंद को एक साइड पे रखें और अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए बात करें भी और सुने भी। इस किस्म के फिक्रात को हम स्ट्रॉन्गली डिसएग्री की सूरत में टिक करेंगे कि हम इस फिक्रा से मुत्तफिक नहीं हैं, इस तरह की आदत मेरे अंदर नहीं है, या इस तरह की सोच मैं नहीं रखता, इस तरह की जो बात है वो मुझे सख्त नापसंद है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी को हमने चूज किया है। वीवर, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, वीडियो काफी लंबी हो गई है, मजीद भी क्वेश्चंस रहते हैं जिन्हें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स आपको टाइमली मिल सकें। अल्लाह हाफिज।